नमस्कार दोस्तों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, जो अपनी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आगामी जो एग्जाम्स है अपने राजस्थान में, सीईटी है, पटवार है, वीडियो है, आगे काफी एग्जाम्स है, उसमें इसके काफी क्वेश्चन आते भी हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं क्लॉक। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसमें शुरुआत करूंगा और बेसिक से एडवांस तक अपनी इसमें 3-4 क्लास रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इसमें 3-4 क्लास लगेगी। 3-4 क्लासों में इसको मैं कंप्लीट टॉपिक को पूरा करूंगा और आपको इसमें बैक टू बैक क्लास मिलेगी। साथियों, बेसिक इंफॉर्मेशन अपन घड़ी के बारे में देखते हैं। साथियों, कोई भी टॉपिक मैं शुरू करता हूं तो उससे पहले आपको मैं जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में बताता हूं, ताकि अपने को मालूम चले कि टॉपिक है क्या। साथियों, आपके सामने घड़ी का चित्र भी मैंने बना रखा है। देखो, ये क्लॉक। बेसिक जानकारी में अपने को यही देखना है कि देखो साथियों, घड़ी में 3 सुइयां होती है। कितनी सुइयां होती है? 3 सुइयां होती है। एक होती है घंटे की, एक होती है मिनट की और एक होती है सेकंड की। 3 सुइयां अपने पास है, मिनट, घंटा और सेकंड। 3 सुइयां हैं घड़ी में। मेनली अपने जो काम आने वाली है, ये 2 सुई अपने की ज्यादातर काम आएगी। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से, घंटे और मिनट और सेकंड की। अब सबसे पहले बात एक तो यहां पे हो जाती है कोण की। किसकी? कोण, एंगल। भाई, कौन सी सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 2 सुइयां मिला के कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये चीजें देखने को है। तो घंटे और मिनट की। साथ ही अपन देखते हैं क्लॉक है, एक पूरा सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, और अपन ये जानते हैं कि जब एक बिंदु के चारों ओर जो कोण होता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। साथियों, बिल्कुल बेसिक चीज है कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोणों का जो कितना होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। तो यही चीज है, ये घड़ी है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसके यहीं से मिनट और घंटे और सेकंड की सुइयां यहाँ पे लगी होती है, यहीं से इसके चारों तरफ ये घूमती है। तो यहीं से अपन देख रहे हैं कि इसमें एंगल कैसे बनता है। साथियों, यहां से कोई जैसे घड़ी स्टार्ट है, कोई भी यहाँ पे सुई स्टार्ट है, वो पूरा यहाँ पे एक राउंड कर लेगी तो पूरा कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। 360 डिग्री। ये चीज याद रखो कि कोई भी सुई पूरा राउंड कर लेगी तो 360 डिग्री का कोण वो बना देगी। अब मैं शुरुआत कर लेता हूं यहाँ पे घंटे की सुई से। किससे? घंटे की सुई से मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूं कि घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। साथियों, टोटल घंटे की सुई की मैं बात करूं तो टोटल घंटे कितने होते हैं घड़ी में? 12 घंटे होते हैं। टोटल घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे टोटल होते हैं। और ये 12 घंटे में घंटे की सुई यहाँ पे मान लो तो पूरा राउंड करके यहाँ पे आएगी यहाँ पे। तो ये पूरा राउंड करेगी घंटे की सुई, एक राउंड पूरा करेगी घड़ी का, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये घंटे की सुई एक राउंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। एक राउंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और एक राउंड में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन रहा है साथियों? 360 डिग्री का। तो मैं कहूं एक घंटे में कितना कोण बनेगा? एक घंटे में कितना कोण बनेगा? 360 बटे हुए 12, 30 डिग्री का। कितना कोण बनेगा साथियों? 30 डिग्री का कोण बनेगा एक घंटे में। कितने घंटे में? एक घंटे में। ये घंटे की सुई है, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 30 डिग्री का। ये घड़े की सुई है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, ये 3 और 9। ये घंटे की सुई पहले यहाँ पे थी, एक पे आएगी तो यहाँ पे ये पूरा डिग्री का कोण बन गया। तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा साथियों? 30 डिग्री का ये कोण बनेगा। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। क्लियर है साथियों? 12 घंटे में 360 डिग्री का बनता है, तो घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। एक घंटे बोल दूं या 60 मिनट भी बोल सकता हूं। 60 मिनट भी इसको मैं बोल सकता हूं। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना है? 30 डिग्री का। अर्थात 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है घंटे की सुई। कौन सी? घंटे की सुई। तो एक मिनट में कितना बनाएगी? 30 बटे हुए 60, 1 बटे हुए 2 डिग्री का। 1 बटे हुए 2 डिग्री का कोण एक मिनट में बनाएगी घंटे की सुई। तो अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने पढ़ा जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में तो बनाती है कितना? 360 डिग्री का। 12 घंटे में 360 डिग्री का। एक घंटे में
30 डिग्री का 12 का डिवाइड हो जाएगा, और 1 मिनट में आधा डिग्री का। ये किसकी बात करते हैं? घंटे की सुई, घंटे की सुई। क्लियर है? घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है साथियों? ऐसी बात करेंगे यहां पे मिनट की सुई। किसकी? मिनट की सुई। अब देखो मिनट की सुई यहां से स्टार्ट होके यहां पे पूरा राउंड करेगी, तो बोलो क्या करेगी? पूरी 1 मिनट की सुई पूरा राउंड यहां पे करेगी, तो बोलो 1 घंटा घूमेगी। 1 घंटा घूमेगी ना, अर्थात पूरी 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री घूम गई वो? 360 डिग्री। अरे देखते हैं ना अपनी मिनट के यहाँ पे चिन्ह लगे होते हैं छोटे छोटे, तो पूरे 60 मिनट काउंट करने में कितना डिग्री लेगी वो? 360 डिग्री। तो 1 मिनट के लिए कितना लेगी बताओ साथियों? 360 बटे हुए 60, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। और मैं कहूं 1 सेकंड में, भाई 1 मिनट कितना डिग्री होता है? 60 सेकंड होता है क्या? 60 सेकंड बोल दो या 1 मिनट बोल दो, बात एक ही है। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 6 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना बनेगा? चलो 6 बटे हुए 60, 6 बटे हुए 60, 1 बटे हुए 10 डिग्री, 1 बटे हुए 10 डिग्री का कोण यहाँ पे मिनट की सुई बना देगी। क्लियर साथियों? अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूं, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। घंटे की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। सही है क्या? ये तो मिनट की सुई है, सॉरी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का। कितने डिग्री का? आधा डिग्री का। तो मैं कह दूं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट में बनने वाले कोणों में अंतर कितना है? तो आप क्या करोगे? 6 माइनस 5.5, 6 माइनस आधा डिग्री कितना हो जाएगा? 5.5 डिग्री का कोण वो बनेगा। क्यों भाई? जब घंटे की सुई 1 मिनट की बात करें, घंटे की सुई का 1 मिनट में कोण कितना बनता है? आधा डिग्री का। और मिनट की सुई का 1 मिनट में कितना बनता है? 6 डिग्री का। तो साथ टोटल कितना रहेगा? 5.5 यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। ये थी अपनी इसकी बेसिक जानकारी। भाई घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, ये अपन ने कैसे जाना? एक पूरा सर्किल का 360 डिग्री का कोण बनता है, उसी के बेस पे अपन ने ये चीजें निकाल ली। क्लियर है? आगे मैं चलता हूं साथियों। अब देखो आगे सामने लिखा हुआ है, दूसरी मैंने स्लाइड निकाली है आपके सामने, 90 डिग्री का कोण, अर्थात दोनों सुइयों का लंबवत होना, दोनों सुइयों का लंबवत होना। साथियों घंटे की सुई और मिनट की सुई जब लंबवत हो जाए, जब लंबवत हो जाए, ये घंटे की सुई है, ये कौन है? मिनट की सुई, तो दोनों क्या हो जाए? लंबवत हो जाए, अर्थात 90 डिग्री का कोण ये बना दे। ठीक है साथियों? एक होता है लंबवत, एक होता है विपरीत, एक होता है अतिव्यापन। क्या होता है? अतिव्यापन। अर्थात जब घंटे की सुई और मिनट की सुई बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए तो वो तो होता है लंबवत होना। एक होता है घंटे की सुई और मिनट की सुई बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो जाए, वो होता है विपरीत दिशा, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनना, 180 डिग्री का कोण बनना। एक होता है अतिव्यापन, घंटे की सुई और मिनट की सुई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए, अतिव्यापित हो जाए, एक दूसरे को ढक ले, वो क्या होता है? 360 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, एक आपके यहाँ पे स्पेशल इमेज दे रखी है, ये काफी कुछ कहती है। ये बता रही है कि 12 से 1 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है 2 बार। कितनी बार साथियों? 2 बार। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि घंटे और मिनट की सुई 2 घंटे में 12 से 2 बजे के मध्य में कितनी बार लंबवत होती है? तो आप क्या लिखोगे? 2 और 2 4 बार। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है कि लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री बनना, 90 डिग्री बनना। 12 से 1 के मध्य 2 बार होगी, 1 से 2 के मध्य 2 बार होगी, 2 से 3 के मध्य सिर्फ 1 बार होगी, लेकिन 3 बजे फिक्स 3 बजे वो 1 बार लंबवत हो जाएगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पे इसको सीधा सीधा याद करने का तरीका बताता हूं कि कौन सी लंबवत कब होगी। लंबवत में 2 कहां पे आएगा, 1 कहां पे आएगा?
साथियों ये देखो, मैं यहाँ पे ये घंटे की सुई 3 पर है, ये मिनट की सुई कितने पे है? फिक्स जब 3 बजे होंगे तो मिनट की सुई तो 12 पे रहेगी और घंटे की सुई किस पे रहेगी? 3 पे रहेगी। बिल्कुल लंबवत यहाँ पे स्थिति होगी। तो यह ध्यान रखो कि 90 डिग्री का कोण जब बनेगा तो कब बनेगा? बिल्कुल 3 पे तो रहेगी घंटे की सुई और 12 पे क्या रहेगी? मिनट की सुई। तो बोलो 90 डिग्री का कोण बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो आप ये याद रखो कि फिक्स 3 पे एक बार, फिक्स 3 पे एक बार, इससे पहले एक बार, इसके बाद में एक बार, इसके पहले एक बार, इसके बाद में एक बार। क्लियर है? ऐसी ही स्थिति यहां पे बिल्कुल 9 पे बनती है। जब 9 पे घंटे की सुई रहेगी तो 12 पे बिल्कुल यहां पे रहेगी वो मिनट की सुई। तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य लंबवत हो रहा है ना, हो रहा है ना लंबवत। तो बिल्कुल 9 बजे एक बार बनेगा, 9 से ऊपर एक बार, 9 से पहले एक बार। तो देख लो 3 और 9 की स्थिति अपन ने देखी है कि बिल्कुल फिक्स बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो जस्ट इसके सामने एक बार, इससे पहले एक बार, इसके बाद में एक बार, और बाकी कहीं कहीं पहुंचे तो वहां पे कितनी बार साथियों? 2 बार। कितनी बार साथियों? 2 बार। याद रखने का सीधा सीधा तरीका है 3 और 9 पे एक एक बार, और 3 और 9 के जस्ट ऊपर और नीचे एक एक बार, बाकी सब पे 2 बार। तो ये देखो देखो साथियों, यहाँ पे टोटल कितने घंटे हैं? 12 घंटे। कितने घंटे हैं? 12 घंटे। 12 घंटे में लंबवत, 12 घंटे में कितनी बार लंबवत हो रही है? देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 12 घंटे में कितनी बार हुई है? 22 बार। साथियों कितनी बार? 22 बार। ट्यूशन पूछ लेता है कि घड़ी की, घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? 22 बार होती है। और 24 घंटे में कितनी बार होती है साथियों? कितना कर दो इसका? दुगना कर दो भाई, 12 घंटा और रहेगा ना। मैं कह दूं दिन में, केवल दिन में कितनी बार होती है? तो 22 बार लिखोगे। मैं कहूं दिन और रात में कितनी बार होती है? तो 44 बार लिखोगे। दिन और रात की जब ये बात करें तो कितना आएगा साथियों? 44 बार। कितनी बार साथियों? 44 बार। क्लियर है? तो ये था लंबवत होना। मिनट और घंटे की सुई क्या होना? लंबवत होना। जब 90 डिग्री का कोण बनना, अर्थात दोनों सुई क्या हो जाएगी? लंबवत हो जाएगी। तो मैंने बताया 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार साथियों? 44 बार। ये चीज याद रखना। मैं कह दूं केवल दिन में या केवल रात में, तो आपका आंसर रहेगा 22 बार। और मैं कह दूं दिन में, पूरे दिन भर में, मतलब दिन और रात में, तो कितना आएगा साथियों? 44 बार। कितना आएगा साथियों? 44 बार। आगे देखो, यह है अपने पास लंबवत होना। ये लंबवत होना पढ़ लिया आपकी बार। ये क्या है? विपरीत होना। घड़ी की दोनों सुइयों को क्या होना साथियों? विपरीत होना। एक दूसरे के विपरीत आ जाना, यह है विपरीत होना। अब देखो आपके सामने डायग्राम है, मैंने इमेज के माध्यम से बता रखा है कौन सी 12 से 1 बजे के मध्य कितनी बार होगी, 2 से 3 के मध्य कितनी बार होगी, 5 से 6 के मध्य कितनी बार होगी। आपके सामने दिख रहा है कि सभी जगह कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 जगह क्रॉस है ना, 2 जगह क्रॉस। एक तो यहाँ पे क्रॉस है, एक यहाँ पे क्रॉस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार है। याद रखने का तरीका क्या है? जब 6 पे तो क्या हो गया? घंटे की सुई होगी। अरे 6 बजेगी तो 6 पे तो घंटे की सुई रहेगी, और मिनट की सुई कहां पे रहेगी साथियों? फिक्स 12 पे। हो रही ना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। आगे ना बिल्कुल विपरीत। तो जब देखो यहाँ पे देखा कि 6 बजे बिल्कुल घंटे की सुई यहाँ पे है, तो 7। अब आपको हो गया सर 7 बजे, 7 बजे यहाँ पे घड़ी की सुई यहाँ पे रहेगी, जाने ये मिनट की सुई कहां पे रहेगी? 12 पे रहेगी ना। तो ये लंबवत तो विपरीत तो नहीं हो रही, ये विपरीत तो नहीं हो रही ना। इसलिए मैंने बताया कि बिल्कुल फिक्स कहां सुई पे अपना अटका है भाई। 6 पे तो अपने को दिख रहा है कि 6 पे मिनट घंटे की सुई रहेगी, और ये मिनट की सुई रहेगी, तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। तो याद रखो जब 6 पे है तो सिंगल है, 6 पे है तो एक बार बनेगा, इससे पहले कुछ नहीं, इसके बाद में भी कुछ नहीं। यह होता है विपरीत होना। ये क्या होता है साथियों? विपरीत होना। क्लियर है? अब देखो ये विपरीत हो गया, ये 6 पे है विपरीत, सिर्फ और सिर्फ एक बार। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ। लंबवत में क्या था? 3 और 9 की बात मैं करता था। 3 और 9 पे एक बार, उससे पहले एक बार, उसके बाद में एक बार। क्यों? वहां पे हर घंटे में 2 2 बार बन रहा था। इसमें हर घंटे में एक एक ही बार है, तो एक ही यहां पे आ गया, तो इसको क्रॉस मार दो। उसमें 2 2 बार था,
तो एक 3 पे आ गया, तो अगल बगल में क्या कर दो, एक एक कर दो। अब यहाँ पे बिल्कुल पहले से ही एक एक है, तो यहाँ पे क्या मार दो, कोस मार दो। ध्यान रखना 5 और 6 बजे के मध्य, 5 और 6 बजे के मध्य कभी भी दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है। वो कब होती है, बिल्कुल 6 बजे होती है। तो याद रखो भाई 12 घंटे में कितनी बार होगी साथियों, 11 बार। कितनी बार होगी, 11 बार। आप इसको गिन लो, 12 घंटे में कितनी बार आएगी, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार आएगी, 22 बार। लंबवत इसका जस्ट क्या था, उल्टा था, वो 22 यहां पे था, तो ये 44 था, इसका जस्ट दुगुना था साथी। क्लियर, ये क्या है, विपरीत होना। ये क्या है, विपरीत होना। अब आगे चलता हूं, देखो इसमें अतिव्यापन क्या है, अतिव्यापन होना। क्या होना साथियों, अतिव्यापन। यह आपके सामने एक इमेज है, डायग्राम मैंने बना रखा है। ये किसका है साथियों, साथियों 12 बजे, 12 बजे जब घंटे की सुई 12 पे रहेगी, तो मिनट की सुई भी कितने पे रहेगी, 12 पे। बिल्कुल एक दूसरे को ढकी हुई है, अतिव्यापित है, आच्छादित इस पे हो रही है। तो मैंने बताया विपरीत में मतलब 6 पे है घंटे की सुई, और इधर 12 पे मिनट की सुई है, एक दूसरे के विपरीत। जहां विपरीत अपने को दिखी वहीं अपन ने एक लगा दिया। अब यहाँ पे 12 पे है ना, तो यहाँ पे एक लगाया, अगल बगल में कुछ नहीं। जब सब पे एक एक है तो अगल बगल में कुछ नहीं, सब में दो दो है तो अगल बगल में एक एक। देखो यहां पे 12 घंटे में कितनी बार हुई, 11 बार। कितनी हुई, और 24 घंटे में कितनी बार होगी साथियों, 22 बार। सेम वही है, लेकिन याद रखना है कि 12 और 1 के मध्य अतिव्यापित नहीं होती है, 11 और 12 के मध्य अतिव्यापित नहीं होती है। वो कितने बजे होती है, फिक्स से 12 बजे होती है। फिक्स से 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को कवर कर लेती है, अतिव्यापित हो जाती है। तो ये दो तीन चीज अपन ने पढ़ी, लंबवत होना, विपरीत होना और अतिव्यापित होना। लंबवत का अपन ने देखा 12 घंटे में 22 बार है, 24 घंटे में 44 बार है। ये 12 घंटे में 11 बार है, ये 24 घंटे में कितनी बार है, 22 बार है। ध्यान रखना कौन सी चीज कहां कितनी बार आ रही है। ये सब एक एक बार आएगी, विपरीत समय एक एक बार आएगी, और अतिव्यापन में भी एक एक बार आएगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। साथियों अपन ने पढ़ा था पहले, घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है, मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है, पढ़ा था ना। और अपन ने पढ़ लिया लंबवत होना, अतिव्यापित होना और विपरीत दिशा में होना। इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूं। आपके सामने वो पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी 2 बजे का समय दर्शाती है। एक घड़ी में कितने बज रहे हैं साथियों, 2 बज रहे हैं। जब घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाए, कौन सी सुई, घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाए, तो नया समय क्या होगा साथियों। एक घड़ी है, उसमें कितना बज रहा है, उसमें बज रहा है कितना, 2। उसमें 2 बज रहा है। घंटे की सुई कहां पे है साथियों, 2 पे। कहां पर है, 2 पे। यह यहां पे सुई है इसकी। अब ये कहता है कि घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाए, 135 डिग्री घूम जाए। अब यहां से इसको आप 135 डिग्री घुमाओ। अब 135 डिग्री कैसे घुमाएंगे, घंटों के हिसाब से। आपको मालूम है कि 1 घंटे में ये घड़ी, 1 घंटे में सुई कितनी घंटा घूमते हैं, कितने डिग्री घूमती है, 30 डिग्री। पढ़ा था ना अपन ने, 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में घूमती है वो 30 डिग्री। 2 से 3 के मध्य आएगी 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री पूरा। तो अपने को 135 डिग्री घुमाना है ना, तो इसमें 30 का डिवाइड करो, देखिए कितना आता है, 30 100 120 हो रहा है ना। तो 4 घंटे देखो, 30 30 30 30, यहां पे तो कितना हो गया, 120। अब 120 के लिए 30 और जोड़ते कितने होते हैं, 150। अपने को कितना घुमाना है, 15 और घुमाना है। 15 और घुमाना है ना, तो बिल्कुल इसके आधा ही आएगा, आएगा ना आधा। तो आप तो ये ध्यान रखो, 135 डिग्री घूमने में इसको कितना घंटा लग गया, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट इसको लगा, तो समय कितना हो गया साथियों, 2 से 4 घंटा और जोड़ दो, 6 बज गए, और 6 के आगे 30 मिनट। तो समय कितना रहेगा, 6:30। ऑप्शन नंबर बे, 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा 6:30। क्लियर है साथियों। ये शुरू में क्वेश्चन बताया तो मैंने, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 30 120 और 15 और जोड़ दो, 4.5 घंटे उसको लगेंगे।
तो कितना हो जाएगा साथियों, 4.5 घंटे जोड़ देंगे 2 में 6.5। क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन लेता हूं। 4 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार लंबवत होती है? क्या होती है? लंबवत। चलो मैं डायग्राम पे आपको ले जाता हूं लंबवत वाले। ये लंबवत हो रही है साथियों। अब इसने कहा है 4 घंटे में। अब इसने ये नहीं कहा कौन से 4 घंटे में, कौन से 4 घंटे में। तो कोई से भी अपने मन की इच्छा से ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो कोई सा भी। लेकिन साथियों ये ध्यान रखना, इसने क्वेश्चन में एक शर्त डाली है, अधिकतम कितनी बार होती है। अधिकतम की शर्त डाल दी कि अधिकतम, न्यूनतम तो नहीं चलेगी भाई। आप 4 घंटे ले रहे हो, कोई से भी ले सकते हो, ये तो आप पे बाउंड नहीं है, कोई से भी 4 घंटे ले लो। लेकिन बात करूंगा मैं अधिकतम की। चलो मैं इसमें आता हूं वापस लंबवत पे। आप ले लो 12 से 4 घंटे तक का सफर, 12 बसे लेके 4 घंटे तक का। देखो 2 और 2 4, 5 6 7 बार हो गई। चलो मैं ये नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं 4 से लेके 4 5 6 7 8 बजे तक का। 2 4 6 8। देखो यहां तो 7 घंटे हुए थे और यहाँ पे कितने हो गए? 8 घंटे। तो एक तो कम बता रहा है, एक ज्यादा बता रहा है। तो इसने क्या कहा था? अधिकतम। क्या कहा था साथियों? अधिकतम। तो अपना आंसर अधिकतम वाला ही रहेगा। और आंसर कितना हो जाएगा अपना? 8। ऑप्शन में 7 भी है, ऑप्शन में 8 भी है। अपने को क्या करना है साथियों? 8 वाला आंसर करना है। क्यों? इसने बोला है अधिकतम। क्लियर। तो अधिकतम कितना रहेगा? 8। आगे क्वेश्चन देखो। 1 से 2 बजे के मध्य, 1 से 2 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई के मध्य समकोण कितने बजे बनता है? अभी अपने डायग्राम में देखा था कि समकोण कितने बनते हैं। तो वो तो अगर ये पूछता कि 1 से 2 बजे के मध्य कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। लेकिन कितने बजे बनता है, समय इसने पूछ लिया। क्या पूछ लिया साथियों? समय इसने पूछ लिया। तो मैं आपको यहां पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं एक बार। समय जब पूछ लेता है, एक तो पूछेगा आपको समकोण का समय भाई, 1 से 2 बजे के मध्य लंबवत कितनी बार होती है। एक पूछेगा वो विपरीत का समय 180 डिग्री, और एक आपको पूछेगा अतिव्यापन। क्या पूछेगा? अतिव्यापन अर्थात 360 डिग्री का। क्लियर। और ये क्या होता है? लंबवत 90 डिग्री। ये समय आपसे पूछेगा। तो इसका आंसर अपने को कैसे करना है? देखो एक चीज याद रखो, 60/11, 60/11 तीनों में कॉमन। किसमें साथियों? तीनों में ही कॉमन लेनी है। लंबवत के लिए, किसके लिए? लंबवत के लिए आप इसमें क्या करोगे? +-3 करोगे। क्या करोगे साथियों? +3 -3, +3 -3। और जब 12 हो जाए, योग करने पर 12 हो जाए तो उसको 12 में से घटा दो। क्लियर। 12 हो जाए तो 12 में से घटाओ, या 12 से ज्यादा हो जाए तो 12 में से घटाओ, और वो चीज रखो। यहां पे प्लस कितना करना है? 6 करना है। कितना करना है साथियों? +6 करना। और यहां पे कुछ भी नहीं करना। दो चीज बताई है, 60/11 इंटू 60/11 इंटू +-3। अब +-3 किसमें करना है ये मैं बताता हूं आपको। इसने क्वेश्चन बोला है 1 से 2 बजे के मध्य, 1 से 2 बजे के मध्य 60/11। इसने बोला था लंबवत कब होता है। अब अपन जानते हैं कि 1 से 2 बजे के मध्य लंबवत कितनी बार होगा साथियों? 2 बार होगा। तो 2 टाइम तो देगा नहीं, ऑप्शन में 1 टाइम देगा। कितना टाइम देगा? 1 टाइम। तो यहाँ पे 2 बार होता है लंबवत। कोई घंटे में 2 बार होती है, कोई घंटे में 1 बार होती है। तो इसलिए इसने एक बार तो प्लस किया है, एक बार माइनस किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस किया है। क्यों? क्योंकि विपरीत होना सिर्फ एक बार ही होता है 1 घंटे में। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? प्लस ही करना है। ठीक है। ये भी एक ही बार होता है, लेकिन यहाँ पे 60/11 इंटू कोई कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, डायरेक्ट जो समय दिया होता है इसको इंटू कर लेना है। 1 से 2 बजे के मध्य इंटू 1, ये वाला समय लेंगे। यहां पे देखो 1 किस में जोड़ूंगा? 6 में 1। यहां पे 1 में क्या जोड़ूंगा? 3। क्लियर। 1 + 3 कितना हो गया? 4। 60/11 इंटू 4। 1 बजकर, भाई समय 1 से 2 बजे के मध्य की बात करता है ना, तो 1 बजकर इतने मिनट पर वो समय 90 डिग्री होगा।
तो 1:60/11 इंटू 4, 724। देखो 1:724 240/11 मिनट। ये क्या दर्शाएगा अपने को? मिनट दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा साथियों? मिनट। ध्यान रखना, जब विपरीत की बात करें, लंबवत की बात करें और अतिव्यापन की बात करें, 60/11 इंटू जो चीजें मैंने बताई, +-3 +6 इंटू सीधा बजे, भाई जो भी समय दिया इंटू। जैसे यहाँ पे ये तो हो गया 1:240/11 मिनट। इसको मैं गुणा करता हूं तो 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, 9/11 मिनट। 1:21 सही 9/11 मिनट पर क्या हो जाएगा? ये लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? लंबवत। अब देखो मैं 6 विपरीत कब होगा? 60/11 इंटू 1 + 6 7, तो कितना हो जाएगा? 60/11 इंटू 7, 1:7 420/11 डिवाइड करना, ये क्या आ जाएगी? मिनट। और ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 1:60/11, 1:60/11, 11 5 55, 5 सही 11 मिनट। तो तीनों चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की है। 1 से 2 बजे के मध्य का टाइम दे रखा है। लंबवत कब होगा? लंबवत होगा 1:240/11, अर्थात 21 सही 9/11 मिनट। ये अपना क्वेश्चन था। 1 से 2 बजे के मध्य मैंने कहा 1:60/11 इंटू +-3, 1 + 3 कितना होगा साथियों? 4, 1:240/11 मिनट। तो 1:11 दूनी 22, 2 0 बचे 20, 11 एकम 11, 9/11 मिनट। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? 1:21 सही, सॉरी यहाँ पे 9 कर लेना, 9/11 मिनट। यहाँ कहीं नहीं, और 21 सही 9/11 मिनट। ये ऑप्शन रहेगा बी नंबर का। क्लियर है? कैसा भी क्वेश्चन रहे, कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पे हो, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, आगे देखो। 10 से 11 बजे के मध्य, 10 से 11 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस परस्पर लंबवत होगी? किस समय पर? समय पूछे ना 10 से 11 बजे, लंबवत की बात करता है, कुछ मत करो आप। लंबवत की बात कर रहा है ना, 10 से 11 बजे के मध्य, तो 10 से बजकर, ये तो आएगा ही आएगा, 10:60/11 इंटू लंबवत है ना, लंबवत तो +-3, 10 + 3 कितना हो गया? 13। मैंने कहा था 12 है, 12 से तिगुने पे घटाना है 12 में से, तो घटा दे, कितना जाएगा साथियों? 1। दूसरा मैं लेता हूं समय माइनस वाला, तो इससे करके देखो, इसका ऑप्शन मिल जाए तो 100 कर देना सीधा ही। 10:60/11, 11 पंजे 55, 5/11 मिनट। ऑप्शन मिल रहा है क्या? 10:05 से 5/11। ऑप्शन नंबर 3, 10:05 से 5/11 मिनट। 10 से 11 बजे के मध्य लंबवत कितनी बार होता है? 2 बार होता है ना। तो एक समय तो ये हो गया, दूसरा समय मैं निकालूंगा 10 से -3 7, 10 से -3, एक बार 10 + 3 किया 13 हुआ, घटाया 1 आ गया, है ना, तो वो लिख दिया। फिर दूसरा समय आएगा 10 से बजकर 60/11 इंटू 10 से -3 7, 7 × 42, 10 बजकर 420/11 मिनट। ये ऑप्शन रहेगा। इसका ऑप्शन मिले तो ये करना है, इसका ऑप्शन मिले तो ये वाला करना है, दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं अपने को। क्लियर है? क्योंकि 2 बार लंबवत यहां पे होता है। आगे देखो, 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर परस्पर विपरीत होंगी? विपरीत की बात करता है साथियों, तो 5 से 6 बजे के मध्य 5 बजकर आएगा। ठीक है, 5 बजकर 60/11 मैंने आपको बता रखा है। और विपरीत में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 6। तो 5 + 6 कितना हो गया? 11, 11 से 11 कैंसिल, ये क्या रह गई? 60 मिनट। 5 बजकर 60 मिनट। अरे 5 बज गए, जब 60 मिनट हो गए तो कितने बज गए साथियों? 6 बज गए। कितने बज गए हो? 6 बजे। इसका आंसर आएगा 6 बजे। क्लियर है? और आप ये जानते हो कि 5 से 6 बजे के मध्य
5 से 6 बजे के मध्य विपरीत नहीं होती है, 6 बजे विपरीत होती है। देखो अपन डायग्राम में देखा था ना, ये विपरीत होना, देखो 5 से 6 बजे के मध्य तो विपरीत हो ही नहीं, क्रॉस लग रहा है ना, तो कितने बजे होती है, 6 बजे। और अपन ने निकाला क्वेश्चन से तो भी कितने बजे आया, 6 बजे। क्लियर है, 6 बजे क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि 5 से 6 बजे के मध्य विपरीत नहीं होती है। सीधा सूत्र में रखे देख लिया अपन ने, तो कितना आ रहा है, 6 बजे आ रहा है। 1 से 2 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है, अपन जानते हैं अतिव्यापन कितनी बार होता है, एक ही बार होता है, और 12 बजे होता है, तो 12 से 1 के मध्य तो होता ही नहीं है। और इसने पूछा 1 से 2 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है, अर्थात 1 बजकर कितने मिनट पर होता है, वो निकालना है। 1 बजकर अतिव्यापन में 60/11 इंटू सीधा टाइम देना है, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। 1 बज रहा है ना, तो 1, तो 1 बजकर 60/11 मिनट, 1 बजकर भाग देंगे, 11 पंजे 55 है, 5/11 मिनट। ऑप्शन देखो, 1 बजकर 5 सही, 5/11 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट में क्या हो जाएगा, ये अतिव्यापन हो जाएगा। क्लियर। तो साथियों आज की क्लास अपनी घड़ी की रही, जिसमें अपन ने घड़ी की बेसिक जानकारियां पढ़ी, ठीक है। और घड़ी का लंबवत होना, विपरीत होना, अतिव्यापन होना, और लंबवत में जो कोण बनता है भाई, कितने बजे वो कितने समय पर लंबवत हो रही है, कितने समय पर विपरीत हो रही है, और कितने समय पे वो अतिव्यापित हो रही है, इसके क्वेश्चन किए। इसका अपन ने सीधा सीधा सूत्र देखा, सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं थी। 60/11 लिखना ही लिखना है। लंबवत 2 बार होती है तो ±3 करना, विपरीत 1 बार होती है तो +6 करना, अतिव्यापन भी 1 ही बार होता है तो डायरेक्ट क्या करना, समय से गुणा कर देना। उम्मीद करता हूं साथियों आज क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।